दुनिया में ऐसी अनगिनत कहानियाँ छुपी है जिसे देखने के लिए हमें बस एक नज़र उठानी होती है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अनकही, अनसुनी और अविश्वसनीय कहानी की ओर। एक ऐसी कहानी जो आपके सवाल बढ़ाएगी और जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो हर दिन 2 बार समंदर में पूरी तरह गायब हो जाता है और फिर चमत्कार की तरह वापस सामने आ खड़ा होता है। ना कोई सुरंग, ना कोई मशीनरी, बस समुद्र की लहरें और सदियों पुराना शिवलिंग। क्या ये प्रकृति का खेल है या कोई ऐसी शक्ति जिसके आगे विज्ञान भी मौन है? ये है गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव का अदृश्य होता मंदिर। अरब सागर की तेज हवाएं, नमक से भरी हवा और एक तट जहां सुबह की पहली किरण भी रहस्य लेकर आती है। यही खड़ा है स्तंभेश्वर महादेव, एक ऐसा स्थान जहां समय भी अपने कदम रोक लेता है, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन एक चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर जो सबके सामने होते हुए भी अदृश्य हो जाता है और फिर वापस लौट आता है, उतना ही शांत, उतना ही पवित्र। भाग 1, पौराणिक कथा। कहानी शुरू होती है देवासुर संग्राम से, जब भगवान शिव ने राक्षस तारकासुर का वध किया था। तारकासुर शिव के कट्टर भक्त थे और उनके वध के बाद देवताओं को भी अपराध बोध हुआ। कहा जाता है भगवान कार्तिकेय ने इस अपराध बोध को शांत करने के लिए इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। वही शिवलिंग आज स्तंभेश्वर महादेव के रूप में पूज्य है। स्थानीय लोग मानते हैं कि समुद्र का हर ज्वार तारकासुर के आंसुओं की तरह शिवलिंग को स्पर्श करता है और हर बार महादेव उसे अपनी ऊर्जा से शांत करते हैं। भाग 2, समंदर में डूबता मंदिर। हर कुछ घंटों में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। समुद्र की लहरें धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों को चूमती हैं, फिर दहलीज को, और कुछ ही मिनटों में शिवलिंग तक पहुंच जाती हैं। फिर पूरा मंदिर पानी में समा जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई मनुष्य, बस प्रकृति की गूंज और समुद्र का गहरा सन्नाटा। कुछ घंटों बाद जैसे ही ज्वार उतरता है, मंदिर फिर से सामने आ जाता है, मानो समुद्र ने शिवलिंग का अभिषेक कर उसे नया जीवन दे दिया हो। भाग 3, विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान इसे ज्वार भाटे का चमत्कार बताता है। अरब सागर का यह तट दुनिया के सबसे ऊंचे टाइडल रेंज वाले क्षेत्रों में आता है। चांद जब पृथ्वी के करीब होता है तो मंदिर लंबे समय तक पानी में डूबा रहता है। जब चांद दूर होता है, मंदिर जल्दी उभर आता है। लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित है। सदियों से इतनी तेज खारी लहरों के बावजूद मंदिर की नींव अब तक कैसे सुरक्षित है? शिवलिंग को कोई क्षति क्यों नहीं होती? यही से यह स्थान रहस्य बन जाता है। भाग 6, भक्तों के अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि जब ज्वार चढ़ रहा होता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं समुद्र शिव का अभिषेक कर रहा हो। लोग कहते हैं लहरों की आवाज में मंत्रों की ध्वनि मिलती है। कुछ इसे ओशन रेजोनेंस बताते हैं तो कुछ इसे महादेव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। हर कोई मानता है जो इस रहस्यमय दृश्य को अपनी आंखों से देख ले, वह भीतर से पूरी तरह बदल जाता है। रात में यह स्थान और भी रहस्यमयी हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि लहरों का स्वभाव बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। कई मछुआरों ने बताया है कि ज्वार चढ़ने से पहले हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई देती है। किसी को नहीं पता कि ये आवाज कहाँ से आती है। क्या ये सिर्फ कल्पना है या कोई दिव्य चेतावनी? भाग 6, अंतिम रहस्य। स्तंभेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह प्रकृति, इतिहास, आस्था और रहस्य सबका संगम है। यह वह स्थान है जहाँ समुद्र हर दिन महादेव को प्रणाम करता है, चांद उनकी पूजा की लय तय करता है और प्रकृति स्वयं अभिषेक करती है।
है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है जो हर दिन 2 बार डूबे और उतनी ही शांति से वापस उभर आए। एंडिंग, भावनात्मक समापन। हर दिन मंदिर समंदर में खो जाता है और फिर लौट आता है, लेकिन इस पूरे चक्र में एक संदेश छिपा है। जीवन भी लहरों की तरह है, कभी गिराता है, कभी उठाता है, पर महादेव में आस्था रखने वाला व्यक्ति हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उभरता है। ये है स्तंभेश्वर महादेव, समंदर का मंदिर, चमत्कारों का मंदिर और रहस्य का मंदिर। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी अनकही कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू।